भिलाई बचाओ आंदोलन के बाद भिलाई सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन पर, भिलाई सत्याग्रह आंदोलन पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। लगातार आंदोलन चलता रहेगा। भिलाई जब तक बीएसपी इस पर पीछे नहीं हटेगी, केंद्र सरकार पीछे नहीं हटेगी, तब तक निरंतर हर एक स्तर पर आंदोलन जारी। पूर्व में भी विगत 8 सालों से भिलाई नगर के विधायक के द्वारा निरंतर लीजधारियों के साथ में और लाइसेंसधारियों के साथ में खेल खेला जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ 15 साल से आपकी यहाँ पे महापौर की सरकार है, महापौर है आप कभी महापौर परिषद में इस बात को क्यों नहीं लेके आए? आप कभी सामान्य सभा में क्यों नहीं लेके ये सब बचपना है इनका, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी कुछ भी। ये बेरदे इनकी सरकार है, अभी इनका नगर निगम में भी ये ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई सहमति नहीं है, सब इनकी सरकार है, ये कर दे। सब बचपने वाली बात ना करें, भिलाई को बचाने के लिए काम करें। भिलाई बचाओ आंदोलन के बाद भिलाई सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन पर, भिलाई सत्याग्रह आंदोलन पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति हो रही थी, भिलाई के लिए कुछ नहीं था वहां पर। क्यों लग रहा है कि भिलाई के लिए कुछ नहीं था? देखिए, पूर्व में भी विगत 8 सालों से भिलाई नगर के विधायक के द्वारा निरंतर लीजधारियों के साथ में और लाइसेंसधारियों के साथ में खेल खेला जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ 15 साल से आपकी यहाँ पे महापौर की सरकार है, महापौर है आप कभी महापौर परिषद में इस बात को क्यों नहीं लेके आए? आप कभी सामान्य सभा में क्यों नहीं लेके आए? पूर्व में 5 साल भूपेश जी की सरकार थी, भूपेश जी के सरकार में आप पूर्ण बहुमत में थे, क्यों सदन में पास करके भारत सरकार को नहीं भेजे? आप सदन के अंदर में बोल नहीं सकते, आप निगम के अंदर में ला नहीं सकते, और जब भी कोई बात आती है आप जहां कहीं से साल भर से कभी दिल्ली घूम रहे, कभी बिलासपुर घूम रहे, कभी विदेश घूम रहे हो, और साल में एक बार आकर के आप या कभी सत्याग्रह करते हो, कभी निगम बीएसपी का घेराव करते हो। इस प्रकार की राजनीति इस भिलाई के लोगों ने विगत 8 साल से आपको देख रही है और निश्चित इसका जवाब आपको देगी। और इस प्रकार से आप भिलाई के अंदर में बाहर के लोगों को ला करके भिलाई स्टील प्लांट का घेराव करा रहे हो, और नहीं चलेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरी लाश के ऊपर से जाएगा, भिलाई के बस्साहट को बर्बाद नहीं होने देंगे। अरे बर्बाद किया किसने है? बर्बाद किसने किया है? पूरा भिलाई देख रहा है। इस प्रकार की नौटंकी इस शहर के अंदर में अब नहीं चलेगी और जनता सब देख रही है। नौटंकी बाजों की राजनीति खत्म होने की बेरा आ गई है। क्यों लग रहा है? मतलब लगातार जो वहां पे रह रहे हैं उनको नोटिस जा रहा है, करीब 3500 घरों को नोटिस चला गया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नौटंकी। देखिए, 4500 घरों को नोटिस गया, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी ने मीडिया के मार्फत से, सोशल मीडिया के मार्फत से, अब यहाँ के दुर्ग लोकसभा के सम्माननीय सांसद आदरणीय विजय बघेल जी के द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत से और निरंतर उनके साथ बैठकें चल रही है, उसको लेकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ में लोगों को कहा है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ तुम्हारा सांसद और तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रेम प्रकाश जी यहाँ है। लेकिन उसके बाद भी जो कोई किसी भी प्रकार की कभी आज तक कोई दस्तावेज तक एमडी बंगले नहीं दिया होगा, कभी विधानसभा में इस बात को नहीं उठाए हैं, कभी देखने तक नहीं जाते पूरे क्षेत्र में, खाली लीज को लेकर सत्याग्रह। निश्चित कहीं ना कहीं एक बहुत गंदी राजनीति, इस टाइप की राजनीति करके, सत्याग्रह करके और आंदोलन करके जिस प्रकार से झूठी वाहवाही लेने का काम कर रही है यहाँ की कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग और यहाँ के विधायक जी के द्वारा, जो निश्चित भिलाई की राजनीति के लिए निंदन का चिंतन का मामला है। क्या तो जिस प्रकार से लोगों को नोटिस मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बीएसपी की अपनी प्रॉपर्टीज है, वहाँ हमारे लोग रह रहे हैं, आज से नहीं विगत कई वर्षों से रह रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी पूरे भिलाई के लोगों की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस और भाजपा से ऊपर उठ करके संयुक्त रूप से एक चर्चा करके, बैठक करके इस चीज को निपटा, अपन बीएसपी सेल प्रबंधन से बात कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के चर्चा से यहाँ के विधायक और इस शहर के महापौर भागते हैं। इस पूरे मामले को लेकर इस्पात मंत्री से लेकर के सेल डिपार्ट के संबंधित अधिकारी से लेकर के तमाम प्रकार के अधिकारियों से हमारे माननीय सांसद विजय बघेल जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी निरंतर कयास कर रहे हैं, निरंतर चर्चा कर रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि किसी भी प्रकार के 4500 परिवार जिनको नोटिस दी गई है, वो कहीं पे भी जाने का, कहीं किसी को प्रकार का नहीं होगा। मैं तो पूछना चाहता हूँ, महापौर जी के 2-2 बंगले हो गए, कितने नोटिस मिल गई महापौर जी को? विधायक जी स्वयं के बंगले में निवास रहते हैं, कितनी नोटिस मिल गई इनको? महापौर परिषद के विभिन्न कई लोग रहते हैं, वहां बताइए कि नोटिस मिली कि कितने लोगों?
इस पे झूठ की राजनीति ज्यादा है और सच के लोग कम है। 4500 लोगों को जो नोटिस गई है उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पूरा परिवार के लोग उनके लिए लगे हुए हैं और किसी भी प्रकार की कार्रवाई होने नहीं देंगे। बस ये आंदोलन, ये घेराव, ये तोड़फोड़, इस टाइप की राजनीति को बढ़ावा देकर के ये भिलाई की राजनीति का माहौल खराब करना चाहते हैं। मतलब जो लोग रह रहे हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ऐसा आप कह रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, मेरी पार्टी कर रहे हैं, मेरे सांसद, मेरे विधायक, हमारे नेतागण कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की उस 4500 परिवार को किसी भी प्रकार के सोचने की जरूरत नहीं है। हम पूरे परिवार के लोग, भिलाई के लोग एक साथ होकर के उनके सहयोग में खड़े हैं और रहेंगे। तो क्या कल का जो प्रदर्शन था उसको क्या राजनीतिक है कि किसी को लाभ मिल पाएगा? आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया में वहां के साथी के द्वारा, वहां के विधायक के द्वारा कि भिलाई की बसाहट को बर्बाद नहीं होने देंगे। कुछ और मुझे मुद्दा है क्या बताइए? बोले नहीं, भिलाई के बसाहट को बर्बाद नहीं होने देंगे। मीडिया पूछते रह गई, लेकिन वो एक ही चीज बोले कि भिलाई के बसाहट को बर्बाद होने नहीं देंगे। अरे आपने किया क्या है ये तो बताइए। आप किए कुछ नहीं, लेकिन भिलाई के बसाहट को बर्बाद नहीं होने देंगे। भिलाई की बसाहट को बर्बाद नहीं होने देंगे। मेरी लाश के ऊपर से ये सब जो होगा मेरी लाश के ऊपर है। ये सब छोटी राजनीति करने का तरीका है। बड़ी राजनीति के लिए संयुक्त चर्चा करके पूरे भिलाई के नागरिक एक साथ बैठकर इस पे चर्चा करके बीएसपी से बात करने के लिए हमारे सांसद जी, हमारे प्रेम प्रकाश जी तैयार है और वो करेंगे काम। तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भोजराज सिन्हा को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भिलाई सत्याग्रह हुआ था सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए किए थे, उसमें भिलाई की जनता का कोई लाभ नहीं। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के हम एमएलए देवेंद्र से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इस विषय पर जो आरोप लग रहे हैं राजनीति चमकाने के लिए वो सत्याग्रह किए थे, या मैच विधायक जी भिलाई की भलाई नहीं राजनीति चमका रहे हैं आंदोलन करके। मुझे लगता है उनको अभी बहुत कुछ सीखने समझने की ज़रूरत है। बहुत शुरुआती दौर में आपसी संघर्ष से ये निकल जाए तो कुछ बोलें। और मेरा भिलाई को लेकर बहुत साफ कहना है, कोई भी दल है उस दल की नैतिक जिम्मेदारी है यहाँ की बसाहट को बचाए रखना। अगर बसाहट को खतरा नहीं है तो इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हज़ारों लोगों को नोटिस क्यों दिया जा रहा है, लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं किया जा रहा है, रिटेंशन स्कीम के लोगों को भगाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, यहाँ की पानी बिजली सब व्यवस्था बीएसपी क्यों रोक दे रही है। और इस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही मिलीभगत में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भिलाई को बचाने के लिए गंभीर बात होनी चाहिए, ना कि राजनीति होनी चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो विधानसभा में इस मुद्दे को आप लोग लेके नहीं आए और एक प्रस्ताव बना के केंद्र को नहीं भेजा आप लोग। बोल ये सब बचपना है इनका, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी कुछ भी। ये बिरदे इनकी सरकार है, अभी इनका नगर निगम में भी ये ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई सहमति नहीं है, सब इनकी सरकार है, ये कर दे। सब बचपने वाली बात ना करें, भिलाई को बचाने के लिए काम करें। हम लोग ठोस कदम उठाएं, हमने रजिस्ट्री करके दी है, मालिकाना अधिकार बनाया है हम लोगों ने, जिन लोगों ने पहले लीज पर मकान लिए थे। तो गंभीर कोई बात हो तो करें, नहीं तो ये सब बातों का कोई जवाब नहीं। तो जिस प्रकार से भोजराज सिन्हा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि विधायक जी भिलाई को बचाने नहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन कर रहे, उस आरोप पर हमने विधायक से बात की, विधायक भिलाई नगर देवेंद्र यादव से बात की। उन्होंने साफ तौर पर उन आरोप पर कहा कि सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार है आपकी, राज्य में सरकार है आपकी, तो भिलाई के लोगों को लगातार जो है नोटिस क्यों मिल रहा है। बहरहाल ये बात और ये दावे और ये सत्ता पक्ष और ये विपक्ष आगे तक लड़ाई कहाँ तक जाएगी यह तो पता नहीं, पर अब जो है भिलाई की जो स्कीम है, जो लगातार जो नोटिस मिल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अब जो है दोनों दल लगातार सामने आ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।